नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए, आज हम बात करेंगे वेज और नॉन वेज फूड में क्या फ़र्क है, क्या खाना चाहिए और क्या इंसान को नहीं खाना चाहिए। फल और फूल रंगदार और खुशबूदार होते हैं। जब भी आप उन्हें देखते हैं, देखते ही आपका मन खुश हो जाता है। और जो मांस होता है वो काफ़ी भद्दा और बदबूदार होता है। आप जब कभी भी किसी बगीचे में जाते हैं, वहाँ पर फल या फूल को देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और उसे तोड़कर खाने का मन करता है। जबकि किसी कत्लेगाह में जाते हैं तो मांस को देखते ही इंसान का मन खराब हो जाता है और चारों तरफ से इंसान को बदबू आती है और वहाँ से भाग जाने का मन करता है। जब आप किसी भी फल और फूल को काटते हैं, फल और सब्जी को काटते हैं, तो आपका मन खराब नहीं होता, मन प्रसन्न रहता है। लेकिन मांस को काटना, किसी जानवर को काटना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। जब भी किसी जानवर को काटा जाता है तो उसके अंदर के जो भी भाव होते हैं, उसके अंदर जो क्रोध, घृणा, डर, ईर्ष्या का जो भाव होता है वो चरम सीमा पर होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगले पल उसकी जान जाने वाली है। तो जैसे ही आप उसे काटते हैं, उस समय जो उसके क्रोध, घृणा के जो भाव होते हैं वो चरम सीमा पर होते हैं। काटते समय वो भाव उसके अंदर रह जाते हैं और जो भी इस नॉन वेज को खाता है उसके शरीर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भोजन का चयन इंसान को सोच समझकर बुद्धि से करना चाहिए। और जब आप वेजिटेरियन फूड खाते हैं, कोई भी फल सब्जी खाते हैं, तो मन इंसान का बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जब भी आप किसी भी जगह जहाँ पर मांस को पकाया जाता है उसे शमशान घाट कहते हैं। जब भी आप अपने घर में या किचन में जब मांस को पका रहे हैं तो वहाँ पर आप पूजा या हवन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मांस को पकाने वाली जगह को शमशान घाट कहते हैं और मांस को जहाँ दफनाया जाता है उसे कब्रिस्तान कहते हैं। तो मांस को यदि आपने पकाकर खा लिया और पेट में दफन कर दिया तो उस वक्त के लिए आपका पेट कब्रिस्तान हो गया। किसी भी तरीके से जब भी आप भोजन करें तो उसका प्रकृति का इशारा देकर करना चाहिए। जिह्वा के अलावा आपकी और कोई भी इंद्री इसकी गवाह नहीं होती। कोई भी इंद्रिय खुश नहीं होती है, सिर्फ जिह्वा इंसान की खुश होती है। थोड़े से स्वाद के लिए किसी की जान लेना क्या सही है या नहीं, इंसान को थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए और ये सोचकर ही भोजन का चयन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इंसान को हरी सब्जियाँ और फल का चयन करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।